फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यू। अब तक हमने जाना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल पार्ट्स यानी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो कल तक हमने देखा पार्ट सेकंड, आज पार्ट थर्ड है। इसमें हम जानते हैं कि सहायक जनन अंग क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सहायक जनन अंग अधिवृषण या एपिडिडाइमिस, यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है, पतली एवं 6 मीटर लंबा तथा अति कुंडलित नलिका से बना होता है। यह वृषण के अंग पश्च तथा भीतरी भागों से चिपकी रहती है। इसे 3 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 इज कैपट एपिडिडाइमिस या ग्लोबल मेजर, जो शीर्ष अथवा प्रारंभिक भाग बनाती है। नंबर 2 इज कार्पस एपिडिडाइमिस, जो मध्य भाग अथवा काय बनाती है। नंबर 3 इज दैट कोडा एपिडिडमिस से लचीले पेशीय तंतु वृषण कॉस में लगे रहते हैं। इन तंतुओं को गुबर्नेकुलम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवाहिनी, नेक्स्ट इज शुक्रवाहिनी। ये सब आप जो पार्ट्स पढ़ रहे हैं ये सहायक जनन अंग के हैं। शुक्रवाहिनी क्या होता है? प्रत्येक वृषण के कॉडा एपिडिडाइमिस में लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा शुक्राशय के वाहिनी के साथ मिलकर संकलन नलिकाओं का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? जिस किसी को समझ नहीं आए वो आप कमेंट्स में ज़रूर, तो फ्रेंड्स हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट इज संकलन वाहिनी, जिसको बोलते हैं रसखलन वाहिनी। तो फ्रेंड्स ये संकलन वाहिनी यानी रसखलन वाहिनी बोलते हैं इसको हिंदी में। शुक्राशय से निकलकर 2 छोटी यानी 2 सेंटीमीटर लंबी पतली भित्ति वाली वाहिनियाँ प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्रमार्ग में खुलती है। यानी रसखलन वाहिनी क्या होती है? शुक्राशय से निकलकर छोटी 2 सेंटीमीटर लंबी पतली भित्ति वाली वाहिनियाँ प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्रमार्ग से खुलती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे हम रसखलन वाहिनी कहते हैं। इसमें शुक्राणु, शुक्राशय स्राव, प्रोस्टेट तथा कॉर्पस ग्लैंड के स्राव बाहर निकलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं सिसन यानी पेनिस क्या होता है। व्हाट इज पेनिस? तो यह नर मैथुन होता है। इस त्वचा पर पतला आवरण होता है। इसमें पेशीय तथा तंतुमय संयोजी ऊतक के 3 आकुंचक पट्टिकाएं होती हैं। नेक्स्ट इज ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्लैंड्स क्या होते हैं? नंबर 1 इज दैट शुक्राशय, नंबर 2 इज प्रोस्टेट ग्रंथियां, नंबर 3 इज कॉर्पस ग्रंथियां, नंबर 4 इज पेरिनियल ग्रंथियां। तो शुक्रजन ग्रंथियां यानी शुक्रजन ग्लैंड्स की बातें होती हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? वृषणों की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनियस तो आपको वो डेफिनेशन देनी होगी। यानी टेस्टिस की जो जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के निर्माण होते हैं उस निर्माण को आप शुक्रजन कहते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आगे देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है। यानी ये जो हमारी जो स्पर्म का निर्माण होता है वो कब प्रारंभ होता है? किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है। इसका निर्माण मुख्य 4 हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये हार्मोन्स यानी कोई भी चीज़ हो रही है अगर हमारी बॉडी के अंदर तो उसका मेन कारण होता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो हार्मोन्स के कारण ही इसका निर्माण होता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? गैनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पीत पिंडक हार्मोन, पुटिकोद्दीपक हार्मोन्स तथा एंड्रोजन्स के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स आपको उन हार्मोन्स के नाम का पता चला। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं ये कौन कौन से निर्माण होते हैं जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पीत पिंडक हार्मोन, पुटिकोद्दीपक हार्मोन्स तथा एंड्रोजन्स, ये हार्मोन्स होते हैं जिनके द्वारा शुक्रजन का निर्माण होता है।
तो आइए फ्रेंड्स, अब बारी आती है शुक्रजन प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अब हम बता सकते हैं आपको कि शुक्रजन प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इज जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण, नंबर 2 इज स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। तो आप जान सकते हैं कि शुक्रजन जो होते हैं उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज दैट जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण, जो कि हम आपको बता चुके हैं। देन इज नंबर 2 स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है। तो आइए, वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं उसे प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। यानी क्या होती है जनन कोशिका? वृषण की वह कोशिकाएं, टेस्टिस की वह सेल्स जो स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं उसे प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं गुणन प्रावस्था, इसमें गुणन प्रावस्था होती है, जो कि ये भी काफ़ी पार्टिसिपेट्स किए गए हैं। गुणन प्रावस्था शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम की सेल्स में समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, समझ आया। नेक्स्ट इज वृद्धि अवस्था। जनन कोशिकाओं में स्पर्मेटिड का निर्माण किन किन कारणों के थ्रू होता है? तो हमने आपको गुणन प्रावस्था बताया। सेकंड है वृद्धि अवस्था। तो आइए, शुक्राणु जनन कोशिका में पोषक पदार्थों का संचय हो जाने के कारण कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है और ये कोशिकाएं अपनी शर्तोली कोशिका से पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। यानी वृद्धि अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स? तो फिर से जान लेते हैं। शुक्राणु जनन कोशिकाओं में पोषक पदार्थों का संचय हो जाने के कारण कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है और ये कोशिकाएं अपनी शर्तोली कोशिका से पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारा चैनल देख लीजिए और पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स ज़रूर करना। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।